हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस समय क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर हो रहा है, जिसमें रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण में दो लेक्चर हो चुके हैं। उन दोनों लेक्चरों में सबसे पहले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक समझे थे। दूसरे लेक्चर में हम लोग रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और उसका समीकरण देखे थे और समीकरण को संतुलित करना सीखे थे। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। जैसे आप लोगों बुक में पाठ्य निहित प्रश्न दिया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर देखें। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। जब किसी धातु को वायु की उपस्थिति में रखा जाता है तो क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर ये धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाएगा। सेम वही चीज यहां हो रहा है। अगर हम मैग्नीशियम को अगर वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण मीन्स अगर हम ये कहें कि जैसे ये मैग्नीशियम का रिबन है तो इसका परत क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगर जब हम उसके बाद जब हम मैग्नीशियम जलाते हैं तो जलने में दिक्कत होगी, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? रेगमाल से इसको साफ कर लेते हैं। रेगमाल से इसको साफ कर लेते हैं, जिससे हमको प्योर केवल मैग्नीशियम का रिबन ही प्राप्त होता है। तब जाके जब हम जलाते हैं तब उसको जलाने में आसानी होगी। तो क्यों साफ किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जिसमें से पहला है हाइड्रोजन। दूसरा, हाइड्रोजन को किसके साथ क्रिया किया जा रहा है? क्लोरीन के साथ। और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चूंकि आप लोग बताए थे कि जो भी पदार्थ लिखा जाएगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? अणु के फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में? अणु के। तो हाइड्रोजन यानी पहला देखते हैं, तो हाइड्रोजन को जब अणु के फॉर्म में लिखते हैं तो H2 होता है। क्लोरीन को जब अणु के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? Cl2 होगा। और बन क्या रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो इसका सूत्र कैसे निकलेगा? जैसे हाइड्रोजन है तो इसका एक पॉजिटिव होता है, क्लोरीन का एक नेगेटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एक इसका इधर आएगा, इसका एक इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? HCl। तो यहाँ क्या बन रहा है? HCl बन रहा है। ये हो गया इसका कंकाली समीकरण। अब इसको हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 से इसको गुणा करेंगे। जैसे पिछले क्लास में बताया गया था, ये 2 का गुणा हाइड्रोजन में भी होगा और क्लोरीन में भी होगा। तो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन यहाँ कितना है? 2 क्लोरीन। अब ये संतुलित हो गया, अर्थात हम यहाँ 2 लिख दें तो ये समीकरण संतुलित हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका सूत्र सबसे पहले आप लोगों को निकालना आना चाहिए। बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड के लिए क्या बताया गया था? बेरियम क्या होता है? Ba2 पॉजिटिव होता है। क्लोराइड का Cl एक नेगेटिव होता है। तो इसका एक इधर आएगा, इसका 2 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या बन जाएगा? ये BaCl2 हो जाएगा। प्लस दूसरा है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम क्या होता है? Al3 पॉजिटिव और सल्फेट क्या होता है? SO4 नेगेटिव। इसका 3 ये पूरे में गुणा होगा और इसका 2 Al में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Al2 SO4 का होल थ्राइस। और ये बना क्या रहा है? बेरियम सल्फेट बना रहा है। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? Ba2 पॉजिटिव, सल्फेट क्या हो जाएगा? SO4 नेगेटिव। यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ एक 2 1 2,
तो ये सरल हो जाएगा, इसका एक का गुणा इधर होगा, इसका एक का गुणा इधर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे BaSO4 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा Al3 पॉजिटिव और Cl एक नेगेटिव, तो ये एक का गुणा इधर होगा और 3 का गुणा इधर होगा, तो क्या हो जाएगा ये AlCl3 हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका कंकाली समीकरण आया। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे Al यहाँ कितना है, यहाँ पे Al 2 है, तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, Al का कितना हो गया 2 से गुणा कर देते हैं, तो इस 2 का गुणा Al में भी होगा, ये 2 हो गया, और Cl में भी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो Cl कितना हो गया 6, जबकि यहाँ कितना है 2 ही है, तो यहाँ हम गुणा करेंगे किससे 3 से, 6 क्लोरीन को 6 करने के लिए किससे गुणा करेंगे 3 से। अब इस 3 का गुणा बेरियम में हुआ तो कितना हुआ 3, और क्लोरीन में गुणा हुआ तो कितना हुआ 6, तो 6 तो बराबर हो गया, 6 बराबर हो गया, लेकिन यहाँ बेरियम कितना हो गया 3, जबकि यहाँ बेरियम कितना है 1, तो यहाँ 3 करने के लिए यहाँ किससे गुणा करेंगे हम 3 से, तो ये 3 का गुणा बेरियम में हुआ तो बेरियम भी 3 हो गया, और सल्फेट में हुआ तो सल्फेट भी कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ सल्फेट कितना है 3 है। अब इस प्रकार ये अपक्रिया बैलेंस हो गई, अर्थात यहाँ हम क्या लिखते हैं, ओवरऑल हम क्या देखें कि यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ये संतुलित समीकरण हुआ। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में सोडियम है, सोडियम याद करिए क्या बताया गया था, सोडियम एक परमाणु है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम Na लिखेंगे। इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, जल के साथ हो रही है, क्या हो जाएगा H2O, जल का सूत्र क्या होता है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका सूत्र आप लोग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, सोडियम एक पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH एक नेगेटिव, ये इधर जाएगा, इसका इधर आएगा, क्या हो जाएगा NaOH। फिलहाल ये तो इतना तो याद ही होगा, लेकिन आगे देखते हैं, H2 गैस निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो सोडियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 2 2 4, ये 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2 है, ये भी बैलेंस हो गया। सोडियम, सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 1 है, यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे। अब इस प्रकार ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ हम ओवरऑल क्या किए हैं, ओवरऑल यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, इस प्रकार ये संतुलित समीकरण हो गया। इसके आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे पहला है जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके, जल में मीन से ये बेरियम क्लोराइड किस रूप में आ जाएगा एक्वस रूप में आ जाएगा, जलीय रूप में, सोडियम सल्फेट भी किस रूप में आ जाएगा ये जलीय रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये एक्वस रूप में आ गया, ठीक है। अवस्था, उनकी अवस्था के संकेत लिखना है, ठीक है। तो मीन्स ये क्या हो गया, ये जलीय हो गया, जलीय क्या होता है AQ होता है, ये भी AQ है, ये भी AQ है, ये दोनों अपक्रिया करके क्या बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहे हैं। विलयन मीन्स यहाँ सोडियम क्लोराइड भी किस रूप में आ जाएगा ये एक्वस रूप में आ जाएगा। और अघुलनशील, अघुलनशील क्या होता है सॉलिड होता है, यस, अघुलनशील क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो इसको हम देख लेते हैं, तो पहला हो गया
क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का भी सूत्र लिखे थे, BaCl2। ये किस रूप में होगा बेटा, एक्वस रूप में होगा। प्लस सोडियम सल्फेट का देख लेते हैं। सोडियम क्या होता है, Na1 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। ये दो इधर गया और एक इधर आया, क्या हो जाएगा, Na2 SO4। तो इसका क्या हो जाएगा, Na2 SO4। ये भी किस रूप में है, एक्वस रूप में है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सूत्र पता ही होगा, NaCl प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड कैसा बना रहा है, विलयन बना रहा है। विलयन मीन्स एक्वस। और बेरियम सल्फेट क्या बना रहा है, ये सॉलिड बना रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या ये संतुलित है कि नहीं है। तो बेरियम देख लेते हैं, बेरियम तो एक ही है, लेकिन क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है। तो 2 को बैलेंस करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे सोडियम 2 है और क्लोरीन भी 2 हो गया। इस प्रकार ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। किसके साथ, अवस्थाओं के संकेत के साथ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, यहाँ क्या लिखा है, जल में। जल में मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, एक्वस हो गया। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन कहाँ, जल में, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या है, एक्वस है, जली है। करके ये क्या बना रहा है, क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है। सोडियम क्लोराइड का विलयन मीन्स ये भी क्या है, एक्वस है और जल बनाता है। और जल किस रूप में होता है, लिक्विड रूप में। तो ये लिक्विड हो गया। तो इसको हम दर्शा लेते हैं। पहले क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किस रूप में है, यहाँ पे एक्वस रूप में है। प्लस SCl भी किस रूप में है, एक्वस रूप में है। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहे हैं। सोडियम क्लोराइड यहाँ किस रूप में है, एक्वस रूप में है। प्लस जल बना रहे हैं, H2O। तो जल किस रूप में होता है, लिक्विड रूप में। तो पहले देख लेते हैं, संतुलित है, Na1 है, यहाँ पे भी Na1 है, Cl1 है, Cl1 है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, सॉरी 1 और 1 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अर्थात ये क्या है, ये बैलेंस है। तो ये पाठ निहित के कुछ प्रश्न थे जो कि सॉल्व किया गया है। आगे देखते हैं। ये आपके अभ्यास प्रश्न है, जिसमें से पहला है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, ये एक वाक्य दिया गया है, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। जिसमें से पहला क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो यहां पहला देखते हैं। पहला क्या है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, N2 किस रूप में है, ये गैसियस फॉर्म में है, गैस है। किससे, हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। क्या बना रहा है, अमोनिया। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है। संतुलित, यहाँ देखो N कितना है, 2 है, यहाँ पे N1 है। तो यहाँ हम गुणा करेंगे 2, तो N तो 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ किससे गुणा करेंगे, 3। तो ये पहला हो गया। दूसरा चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन हो रहा है। दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या हो जाएगा, H2S। ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। यहाँ वायु में दहन हो रहा है मीन्स ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। ये मिलकर क्या बना रहा है, ये सबसे पहले तो जल बना रहा है। जल किस रूप में है, लिक्विड रूप में रहेगा। तथा सल्फर डाइऑक्साइड का गैस बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो H2 है और यहाँ पे भी H2 है, O2 है, यहाँ O2 है, जबकि यहाँ पे क्या है, O3 है। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको अगर हम 2 कर दें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया।
यहाँ पे 4 और ये 2, एकन्नम 2, 2 2 4। सल्फर यहाँ 1 है और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये। अब देखते हैं कि मान के चलो यहाँ हाइड्रोजन कर देते हैं, तो यहाँ 4 तो हो गया हाइड्रोजन, लेकिन सल्फर कितना हो गया, ये सल्फर 2 हो गया। सल्फर जबकि यहाँ कितना है 1 है। यहाँ ये कौन सी विधि है, ये अनुमान विधि है। यहाँ अनुमान लगाया जाएगा कि अगर मान के चलो हम यहाँ 2 कर देते हैं तो 2, तो सल्फर तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ फिर से 4 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 ही है, तो 4। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन को हम, ऑक्सीजन यहाँ जो O2 था उसको हम, यहाँ कितना है 2 2 4, 4 2 6, तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से देखना है कि जो संतुलित करते हैं हम लोग, संतुलित किससे करते हैं, अनुमान विधि से। किससे करते हैं, अनुमान विधि से, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले अनुमान लगाते हैं। यहाँ क्या लगाया गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, 2 यहाँ भी था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ क्या है, यहाँ 2 था, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 2 1 3 था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम 2 यहाँ लिख देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 हुआ, तो 2 2 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाता है, यहाँ 4 हो गया। तो हाइड्रोजन जब बैलेंस करने लगते हैं तो सल्फर यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, जबकि यहाँ सल्फर को हम टच नहीं किए थे, तो सल्फर को भी 2 करना रहेगा, तो 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो ऑक्सीजन फिर से देखो चेंज हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 ऑक्सीजन इधर हो रहा है, तो कुछ करना नहीं है। यहाँ 2 ऑक्सीजन लिए थे तो 2 ऑक्सीजन 2 से गुणा किए थे, तो 2 को हटा के हम 3 से गुणा कर देंगे, तो अब ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये कैसा हो गया, ये संतुलित हो गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है, तो यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट साथ अपक्रिया कौन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र अभी देख के आए, क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस किसके साथ क्रिया कर रहा है, ये बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ क्या बना रहा है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त कर रहा है। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख लेते हैं, Al2 है यहाँ पे, जबकि यहाँ Al 1 ही है, यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं तो Al बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, 6, जबकि यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, तो 2 तिहाई 6 ना, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, क्लोरीन 6 हो जाएगा, लेकिन बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया, बेरियम यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम 3 से गुणा कर दें तो बेरियम भी 3 हो जाएगा, सल्फेट भी 3 हो जाएगा, सल्फेट आयन 3 हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, चौथा देखते हैं। पोटेशियम धातु है के, ये धातु रहेगा। ठीक है, किससे क्रिया कर रही है, जल से, ये लिक्विड होता है। ठीक है, और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है जबकि यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम 2 से गुणा करके इसको 4 कर लेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन ये तो 4 हुआ, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, और पोटेशियम कितना हुआ, 2 हुआ ना, तो पोटेशियम केवल बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ये बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार ये समीकरण को परिवर्तित करके हम संतुलित कर लेंगे। अगला है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी संकेत दिया गया, केवल संतुलित करना है। यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ लीजिए कि जैसे मान के चलो कि यहाँ
यन यन देखिए, यन कितना है यहाँ पे, 1 है, जबकि यहाँ यन क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ यन क्या है, 2 है। हाइड्रोजन ले सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 1 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, यहाँ देख लो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन को लेकर चलते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है, अब इसका भी गुणा ध्यान से देखना है, इसका भी गुणा ऑक्सीजन में होगा और नाइट्रोजन में होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन में जब गुणा होगा तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन जबकि 1 ही है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और सेम वही चीज ये 2 का गुणा हाइड्रोजन से होगा और ऑक्सीजन से भी होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ओवरऑल कितने हो गए, यहाँ ये 2 हो गया और 2 2 4 हो गया, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, कितना है, 8 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 2 3 6, ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी ये बैलेंस हो गया। ठीक है, मीन्स यहाँ क्या करना था, यहाँ अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं। NaOH है, H2SO4 है और Na2SO4 है और H2O है। तो यहाँ अगर हम Na से स्टार्ट करते हैं तो Na यहाँ कितना है, 2 है, जबकि यहाँ Na क्या है, 1 ही है, तो हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो Na 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें हम, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 है, जबकि यहाँ इधर कितना है, 2 ही है। तो अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ये हुआ और 4 ये हुआ, 6। सेम यहाँ पे 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 हो गया। सोडियम भी बैलेंस हो गया और सल्फेट बैलेंस है, अर्थात ये 2 रहेगा और ये 2 रहेगा, ये संतुलित हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं। NaCl है, AgNO3 है। ठीक है, ये दोनों अपक्रिया करके AgCl बना रहे हैं, NaNO3 बना रहे हैं। तो यहाँ Na कितना है, 1 है, यहाँ पे भी Na 1 है, और यहाँ पे Cl कितना है, 1 है, यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ Ag अकेला है, यहाँ पे भी Ag अकेला है, NO3, अर्थात ये बैलेंस ऑलरेडी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, बेरियम सल्फेट बना रहा है या Cl बना रहा है। ठीक है, अगर हम बेरियम की बात करें, ये अकेला है, हाँ यहाँ Cl से लेकर चल सकते हैं। यहाँ Cl कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, 1 ही है, तो यहाँ हम अगर 2 से गुणा कर दें तो Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, और Ba इधर 1 है, इधर भी 1 है, SO4 1 है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बना रहा है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बना रहा है। ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहले कंकाली समीकरण लिखना रहेगा, फिर उसके बाद हम संतुलित करते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला, यहाँ देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले सूत्र देखते हैं। Ca2 पॉजिटिव होता है कैल्शियम का, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH 1 माइनस। तो ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर पूरे में जाएगा OH में, और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पता ही है, CO2। अब नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे लिखेंगे, Ca2 पॉजिटिव है और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये सीधे सीधे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CaCO3 प्लस क्या है, जल है। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 2 4 है, और कैल्शियम 1 है और कार्बन 1 है। तो यहाँ कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4,
और यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, मीन्स ये बैलेंस्ड है। दूसरा देख लेते हैं, जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके जिंक नाइट्रेट बनाता है और प्लस सिल्वर बनाता है। तो जिंक क्या हो गया, Zn हो गया। अब सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, इसका Ag होता है, Ag एक पॉजिटिव, नाइट्रेट का होता है NO3 एक नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, ये एक एक रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये AgNO3 रहेगा। ये क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है। अब जिंक नाइट्रेट का देखना, जिंक का क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, नाइट्रेट क्या होगा, NO3 एक नेगेटिव, इसका एक इधर आएगा 2, ये पूरे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, प्लस Ag है, ठीक। अब ध्यान देना है, यहाँ NO3 कितने हैं, 2 हैं, NO3 कितने हैं, 2 हैं। अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें तो NO3 यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2, लेकिन Ag कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 से गुणा कर दें तो Ag भी 2 हो जाएगा, बाकी जिंक कितना है, 1 ही है। तो इस प्रकार हम इसको संतुलित कर सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं, एल्युमिनियम है Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्लोरीन कितना है, 3 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है। अब किससे गुणा करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, कॉपर कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार हम इसको बैलेंस कर लेंगे। चौथा देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ हो रही है, तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। बेरियम क्लोराइड का सूत्र अब पता ही हो गया होगा, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। कैसे होगा, पोटेशियम का K एक पॉजिटिव होता है, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव, ये 2 इधर आएगा और 1 इधर जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट का BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ देखते हैं, पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 1 ही है, तो यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो क्लोरीन 2 है ही है, ठीक है। Ba 1 है, यहाँ पे Ba 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है। तो इस प्रकार ये संतुलित हो गया। तो अभी तक 2 लेक्चर हुआ है, 2 लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको करा दिया गया है। इसको ध्यान से देख के इसको रिवाइज कर लीजिए। आगे अगले लेक्चर में हम लोग रासायनिक अपक्रिया प्रकार देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।